जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे 10 मिनट शो में। दोस्तों हम इसमें एक करंट का और दोस्तों जीके का स्टैटिक जीके दोस्तों एक बेस्ट टॉपिक देखने वाले हैं G20 के बारे में। ठीक है, क्योंकि G20 दोस्तों हाल ही में चर्चित था, तो इसके बारे में देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और दोस्तों इसका पूरा का पूरा श्रेय दोस्तों हमारे अनुराग सर को जाता है, जिन्होंने दोस्तों बहुत ही अथक प्रयास से दोस्तों अथक मेहनत करते हुए दोस्तों ये टॉपिक सारे कंप्लीट किए हैं। जो भी आप करंट के मुद्दे देख रहे हैं, चाहे वो यूपी स्पेशल हो या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश की योजनाएं हो या फिर दोस्तों आपका स्टैटिक जीके में दोस्तों कुछ पोर्शन हो गया या फिर दोस्तों G20 हो गया, प्लेयर खिलाड़ी, वो सभी चीज़ें। ठीक है, चलिए। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर और भी चीज़ आप देख रहे थे तो 10 मिनट शो के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी, जिसमें हम हिंदी के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों स्टैटिक जी का आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये हमारी स्टैटिक जी का ई बुक है, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। मात्र 50 रुपये में दोस्तों मिल जाएगा पीडीएफ के स्वरूप में। कैसे मिलेगा? हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइएगा, वहाँ से दोस्तों या फिर इस नंबर पर आप हमें दोस्तों 50 रुपये पे करके गूगल पे पेटीएम करके दोस्तों स्क्रीन भेज के व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप जाते हैं हमारे ऐप पर, दोस्तों ऐप पे यही देखिए, ये दिख जाएगा, यहाँ से ले सकते हैं। और तो ये हमारा सफलता 2.0 बैच है, अगर आप चाहते हैं मात्र 399 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों G20 के बारे में देखते हैं दोस्तों, और इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले दे रहे हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या दोस्तों देखिए, ज्ञान आरबीएल तो लिखा है, इसके पीछे आप ऑफिशियल लगा लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा दोस्तों, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए G20 की बात करते हैं दोस्तों, तो G20 गठन दोस्तों कब हुआ? तो 26 सितंबर 1949 को वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्दे पर चर्चा करने के उद्देश्य से इसका किया गया था। मतलब अगर देखें तो इसका गठन कब हुआ, तो मूर्त है दोस्तों ये 26 सितंबर 1999 को किया गया। ठीक है, चलिए। G20 शुरुआत में दोस्तों वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का संगठन था। पहले दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें दोस्तों वित्त मंत्री बैठते थे और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का संगठन हुआ करता था दोस्तों। लेकिन 2008 में दुनिया को भयंकर मंदी का सामना करना पड़ा, इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं का संगठन में तब्दील कर दिया गया। यानी कि दोस्तों ये G20 शीर्ष नेताओं का संगठन कब बना? तो 2008 दोस्तों इसका मॉडिफिकेशन कर दिया गया ना। वैसे इसकी दोस्तों एक्चुअल दोस्तों कब स्थापना हुई? तो 99 दोस्तों, ज़्यादा चर्चित नहीं था। 2008 दोस्तों इसको बेहतरीन तरीके से दोस्तों डिजाइन किया गया। ठीक, इसमें कितने सदस्य हैं दोस्तों? G20 इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 20 सदस्य थे, यानी कि 19 देश थे। एक यूरोपीय यूनियन था दोस्तों। यूरोपीय यूनियन एक संगठन है जिसमें कई सारे देश आते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों G20 को अब क्या G21 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्योंकि दोस्तों वर्तमान में जब अपने भारत दोस्तों G20 सम्मेलन हुआ, तो यहाँ पे भारत के द्वारा दोस्तों एक अफ्रीकन यूनियन को दोस्तों जोड़ दिएगा। ठीक है, याद रखेंगे, वर्तमान में भारत द्वारा G20 देशों की सहमति से दोस्तों अफ्रीकी यूनियन को भी जोड़ दिया गया दोस्तों इसमें। यानी कि आप समझ सकते हैं इस ग्रुप का नाम दोस्तों G21 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन भी है और अफ्रीकी यूनियन भी आ गया। ठीक है, यानी कि अब 21 कहलाएगा साथियों, ये G21 कहलाएगा। ठीक है, चलिए। कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, जर्मनी, इटली, भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, तुर्की, सऊदी अरब, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया, कनाडा और दक्षिणी कोरिया और यूरोपीय यूनियन। दोस्तों ये 20 थे। अभी 21वां सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकी यूनियन। इसकी स्थापना 1963 में हुई। इसमें दोस्तों टोटल 55 देश है। देखिए इसके बारे में पूछ सकते हैं, अफ्रीकी यूनियन दोस्तों ये क्या है? ये चर्चित है, तो इसके दोस्तों आपसे मुख्यालय पूछ सकता है या फिर दोस्तों अध्यक्ष पूछ सकता है ना। दोस्तों अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा। कहाँ है? अदिस अबाबा में। ठीक, और अध्यक्ष कौन है? तो अजाली असोमानी है। कौन है? अजाली असोमानी। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं G20 सदस्यों की। तो याद रखना कि G20 सदस्यों को अध्यक्ष पद चुनाव के लिए दोस्तों 5 समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक, कितने समूहों में? 5 समूहों में बांटा गया है। अध्यक्ष पद वार्षिक स्तर पर दोस्तों प्रत्येक समूह में रोटेट होता रहता है दोस्तों, बदलता रहता है। और प्रत्येक वर्ष G20 का कोई समूह अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य ग्रुप से किसी एक देश का चयन करता है। मतलब 5 वो होते हैं दोस्तों, और हर एक ग्रुप का दोस्तों एक बार करता है। ठीक है, चलिए। ज़्यादा चीज़ें ये पूछने जाएंगे जो इंपॉर्टेंट, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए भारत समूह 2 का हिस्सा है, यानी जो 5 समूह है दोस्तों उसमें समूह 2 का भारत हिस्सा है। जिसमें कौन कौन सदस्य हैं दोस्तों? समूह 2 के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों रूस है, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की है। कितने? रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की है। आपको बता दें कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन शहर में दोस्तों 4 से 15 नवंबर 2008 में हुआ था, आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया था। वही जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि यहाँ के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, आपको याद होगा दोस्तों एक केस इनके साथ हुआ था, जूता मारने वाला। ठीक है, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश दोस्तों वही है। ठीक है,
तो उन्हीं के समय पहला दोस्तों इसका मतलब कि बैठक की गई थी, शिखर सम्मेलन इसकी पहली बैठक की गई थी। आपको बता दें कि G20 में दो दोस्तों समांतर ट्रैक भी होते हैं, एक होते हैं वित्त ट्रैक और एक होते हैं शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक क्या होता है, इसमें दोस्तों वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का नेतृत्व होता है। दोस्तों हमने पहले बताया कि ये इसीलिए शुरुआत इसकी हुई थी, ठीक है। और 2000 दोस्तों शेरपा ट्रैक होता है, इसमें शेरपा द्वारा नेतृत्व किया था, मतलब उनके राष्ट्राध्यक्ष द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे, शेरपा द्वारा ये किया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं G20 ट्रोइका क्या होता है ना। G20 ट्रोइका मतलब दोस्तों पिछला, वर्तमान, भविष्य का देश मिलाकर ट्रोइका का निर्माण करता है दोस्तों। और भारत दोस्तों याद रखें 2023 में 18वां संस्करण दोस्तों भारत ने क्या हुआ है ना। ये चीजें ट्रोइका मतलब क्या दोस्तों, पहले कहाँ हुआ था सम्मेलन, अब दोस्तों बाद में कहाँ होगा, अभी कहाँ हुआ है ना। तो ये दोस्तों इसको हम ट्रोइका बोलते हैं, 3 देशों को लेते हैं, मतलब वर्तमान का, और इसके पहले वाला कहाँ हुआ और इसके बाद कहाँ होगा, ठीक है। तो चलिए ये भी आर्क लीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात करें भारत में दोस्तों 2023 में हुआ, अभी है ना 2023 में हुआ है, ये 18वां संस्करण था। इसके पहले वाला कहाँ हुआ दोस्तों, बाली में हुआ था, इंडोनेशिया की जगह है बाली, ठीक है, बाली में हुआ था 2022 वाला, और 17वां संस्करण था। अब दोस्तों कहाँ होगा, ब्राजील में होगा 2024 में, ठीक है। ब्राजील में दोस्तों आपको पता है रियो है ना, कहाँ पड़ता है, ब्राजील में, जहाँ रियो ओलंपिक होते हैं 2024 का, ब्राजील में होगा 19वां संस्करण। तो इसको हम ट्रोइका बोलते हैं, 3 चीजों को मिलाकर ट्रोइका बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो यार रखेंगे। अब पूछेगा दोस्तों अब 2024 से कहाँ होगा, तो आप बताइएगा ब्राजील, 2023 में कहाँ होगा भारत में, 2022 का इंडोनेशिया, ठीक है, हर साल होता है। चलिए अब दोस्तों संस्करण के आपको G20 शिखर सम्मेलन के 18वां संस्करण की बात कर लें, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों कि G20 के 18वें संस्करण की अध्यक्षता दोस्तों भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और शेरपा कौन थे दोस्तों, अमिताभ कांत दोस्तों, ये आपको पता CEO भी थे, किसके थे, नीति आयोग के दोस्तों, उनको इसका शेरपा बनाया गया, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों G20 लोगो क्या था, तो G20 के लोगो पर दोस्तों सुदर्शन पटनायक द्वारा बनाया गया। जो G20 दोस्तों लोगो था आपको पता कमल के साथ में ना, दोस्तों उसको किसके द्वारा बनाया गया, तो सुदर्शन पटनायक द्वारा तैयार किया गया। लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा और नीला रंग से दोस्तों क्या था, मिला हुआ था ना। तो ये चीज आपको ये चीजें याद रखने का, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। प्रेरित था ना इन चीजों से, कौन कौन से रंग से, तो केसरिया, सफेद, हरा और नीला रंग से प्रेरित था। आपको बता दें इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी के साथ दोस्तों प्रस्तुत किया गया ना। G20 दोस्तों कमल को पृथ्वी के साथ इस लोगो में प्रस्तुत किया गया, जो चीजें आप देख सकते हैं नेट से दोस्तों, ठीक है। चलिए और जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है, और इसमें दोस्तों 7 पंखुड़ी थी। देखिए कमल में कुल कितनी पंखुड़ियां थी, 7, और 7 पंखुड़ी हर एक महाद्वीप को प्रदर्शित करती थी, यानी कि 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित कर रही थी, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी जीवन के प्रति भारत की पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है। और G20 लोगों को नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा था ना। G20 के नीचे दोस्तों लोगो जो था उसमें दोस्तों देवनागरी लिपि में हिंदी में दोस्तों भारत लिखा हुआ था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था कि क्या इंडिया का नाम भारत कर देंगे, आपको पता ही होगा, चलिए उस पर हम नहीं जाएंगे। और ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट G20 का थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम है ना। यानी देखिए इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इसका थीम क्या था, तो 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका थीम हो गया। यह थीम दोस्तों महा उपनिषद, आपको पता है वसुधैव कुटुंबकम कहाँ लिया गया, महा उपनिषद से दोस्तों लिया गया, ये प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है, ठीक है। और बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 9 से 10 सितंबर भारत मंडपम दोस्तों देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर में दोस्तों किया गया। इसका आयोजन ये कहाँ है, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में है, ठीक है। बहुत ही सुंदर दोस्तों, भव्य दोस्तों ये बनाया गया था स्पेशली इसी के लिए, ठीक है। अब देखिए भारत मंडपम आयोजन स्थल पर दोस्तों 27 फीट ऊंची 19 टन की दोस्तों नटराज प्रतिमा, दोस्तों अष्टधातु से बनी हुई नटराज की प्रतिमा दोस्तों स्थापित की गई। यह मूर्ति तमिलनाडु के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन द्वारा स्थापित की गई, उनकी टीम द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों को बता दें कि भारत द्वारा G20 सम्मेलन में दोस्तों 9 देशों को बुलाया भी गया था। आपको पता है कि दोस्तों कितने लोग आए थे, तो 19 देश, देखिए 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन और एक दोस्तों अफ्रीकी संघ भी आया था। उसके अलावा दोस्तों इन 19 देशों को 9 देशों को बुलाया भी गया था। कौन कौन से देश थे, देखिए आपका बांग्लादेश दोस्तों शेख हसीना वाला, इजिप्ट यानी कि मिस्र, फिर मॉरिशस दोस्तों, नीदरलैंड और नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE है ना। इन दोस्तों 9 देशों को बुलाया भी गया था, ठीक है। चलिए G20 सम्मेलन के पहले सेशन का नाम दोस्तों 1 अर्थ, दूसरे दोस्तों 1 फैमिली और तीसरे दोस्तों 1 फ्यूचर नाम दिया गया। 3 सेशन हुए दोस्तों। तो पहले को 1 अर्थ, देखो हमने बताया ना ये थीम्स में भी वसुधैव कुटुंबकम के साथ ना, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर थीम इनके नाम
दिए गए सेशन के। ठीक है, चलिए, भारत के 32 विभिन्न कार्य क्षेत्रों में 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक दोस्तों बैठकों की मेजबानी हुई दोस्तों, यानी कि लगभग 200 बैठकें हुई। कितने शहरों में दोस्तों? 60 शहरों से अधिक शहरों में दोस्तों, 60 से अधिक शहरों में, ठीक है, 200 बैठकें हुई कुल 32 विभिन्न कार्य क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखेंगे। जो 100वीं बैठक थी आपकी G20 की, कितनी? 100वीं बैठक दोस्तों, 200 बैठकें हुई। 100वीं बैठक दोस्तों G20 कहाँ हुई? तो ये वाराणसी में की गई। 100वीं पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, 9 से 10 सितंबर 2023 में नई दिल्ली में दोस्तों अंतिम शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है दोस्तों, अंतिम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आपको बता दें कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन में दोस्तों कुल 73 मुद्दों पर दोस्तों आम सहमत बनी। कितने? 73 मुद्दों पर दोस्तों आम सहमत बनाई गई। और आपको बता दें इस शिखर सम्मेलन में ग्लोबल, है ना, बायोफ्यूल अलायंस, है ना, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस पर दोस्तों हस्ताक्षर किए गए। याद रखेंगे। और स्टार्टअप 20, है ना, देखिए, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना पहली बार दोस्तों भारत के G20 अध्यक्षता के तहत दोस्तों भारत में की गई। ठीक, आपको बता दें कि संसद उपाध्यक्षों का P20 सम्मेलन का भी आयोजन हुआ दोस्तों। याद रखेंगे, P20 सम्मेलन भी हुआ। ठीक है, और देश की विभिन्न 20 यानी कि C20 की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों अमृतानंदमयी अम्मा देवी, है ना, देवी अम्मा। ठीक है, तो याद रखेंगे सिविल 20 यानी C20 की अध्यक्ष कौन थी? देखिए, P20 C20 G20 सब चीजें मैंने बता दी। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अमृतानंदमयी देवी अम्मा द्वारा की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे कुछ प्रमुख बैठकें हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, इनको भी आपको दिमाग में बिठा लेना है। देखिए, G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक दोस्तों। देखिए, संस्कृति के लिए दोस्तों आपको पता है हमारा बनारस अच्छा कोई संस्कृति नहीं है ना। ठीक है, तो दोस्तों संस्कृति के मामले में कौन सा हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। डिजिटल दोस्तों, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप दोस्तों हमारा लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ दोस्तों हमारा राजधानी उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ डिजिटल चीजें होनी चाहिए, तो डिजिटल के दोस्तों हम लखनऊ को याद कर लेंगे। अब दोस्तों विकास मंत्रियों की बैठक या फिर दोस्तों कृषि वैज्ञानिकों की बैठक। देखिए, विकास होगा, ठीक है, विकास और दोस्तों कृषि के लिए, ठीक है, कृषि वैज्ञानिक दोस्तों, विकास मंत्रियों की बैठक और कृषि वैज्ञानिकों की बैठक दोस्तों वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि दोस्तों बनारस का विकास करना चाहिए ना। मोदी जी हमेशा दोस्तों विकास की बात करते हैं और वो बनारस से होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं कहते हैं किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, यानी कि कृषि से संबंधित वैज्ञानिकों की बैठक भी दोस्तों याद रखेंगे। और संस्कृति वहाँ की बहुत अच्छी है। यानी 3 चीजें हमने देख ली दोस्तों वाराणसी के ना। बिजनेस समिट, आपको पता दोस्तों कि हमारे यूपी में दोस्तों अगर बिजनेस के मामले में दोस्तों GDP में सबसे बड़ा योगदान दोस्तों ग्रेटर नोएडा रहता है, तो इसलिए याद रखेंगे। बिजनेस समिट की बात कर ले तो नोएडा कर लेंगे। अब सस्टेनेबल दोस्तों फाइनेंसिंग वर्किंग कहाँ है? तो वाराणसी में दोस्तों। सशक्तिकरण, देखिए सशक्तिकरण की प्रथम बैठक कहाँ हुई है? तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, आगरा। ठीक है, आगरा। सशक्तिकरण की प्रथम बैठक कहाँ? आगरा। दोस्तों यूथ 20 की G20 साथ साथ दोस्तों यूथ 20 समिति का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में हुआ। अधिकतर देखिए ज्यादातर दोस्तों बैठकें आपके वाराणसी में करवाई गई यूपी में। ठीक है, चलिए, और G20 पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। यही दोस्तों शेरपा उदय हो रहे हैं ना। शेरपा कैसे हो रहे हैं? उदय हो रहे हैं। जैसे यार शेरपा की बैठक उदयपुर में। ठीक है, और प्रथम विदेश मंत्रियों की बैठक दोस्तों नई दिल्ली। ठीक, कोई विदेश से आएगा दोस्तों कहाँ सबसे पहले जाएगा? दिल्ली में जाएगा, क्योंकि वहाँ की राजधानी है दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी है दिल्ली। ठीक है, तो विदेशी बैठक मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? दिल्ली में। वही दोस्तों G20 प्रथम महिला G20 समझिएगा, प्रथम महिला 20 समिति का आयोजन दोस्तों महाराष्ट्र। देखिए, महिला से महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र ना, तो महिलाओं की दोस्तों 20 बैठक कहाँ हुई? तो महाराष्ट्र में हुई। ऐसे याद करेंगे। अगला है प्रथम शिक्षा कार्य समूह। शिक्षा दोस्तों कहाँ और कार्य समूह दोस्तों? चेन्नई। ठीक, शिक्षा कहाँ? चेन्नई। ठीक है, अब देखिए प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक दोस्तों तिरुवनंतपुरम। क्या? तिरुवनंतपुरम। आपको पता है कि अभी दोस्तों जो टीम आई थी दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट खेलने, उनसे तिरुवनंतपुरम दोस्तों नहीं निकल रहा था ना दोस्तों, उनकी स्वास्थ्य खराब हो जा रही थी, मतलब उनकी सांसें थम जा रही दोस्तों ये बोलने में। तो दोस्तों याद लेंगे ये किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, वित्त मंत्री। अब देखिए वित्त मंत्री G20 के वित्त मंत्री केंद्रीय गवर्नर मंत्री दोस्तों बेंगलुरु में। देखिए बेंगलुरु में बहुत पैसा दोस्तों, है ना, बंगला वंगला बहुत है। क्यों? क्योंकि वहां से वित्त बहुत है, वित्त बहुत है। तो वित्त मंत्रियों की दोस्तों कैसे? बेंगलुरु में, तभी तो आप बंगला होगा, तो वैसे होंगे आपके पास बंगला हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विकास कार्य समूह। देखिए विकास किसका हुआ दोस्तों? मुंबई में। आपको पता है कि सब कुछ खुला हुआ है दोस्तों, है ना, सारे फिल्म सिटी है सब कुछ दोस्तों, तो विकास किसका हुआ? मुंबई का। ठीक है, रोजगार, प्रथम रोजगार दोस्तों। ठीक है, रोजगार दोस्तों कहाँ? तो जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर ना, प्रथम रोजगार कार्य समूह बैठक जोधपुर में। वहीं प्रथम भ्रष्टाचार, ठीक है, विरोधी कार्य समूह बैठे दोस्तों। आपको पता है कि दोस्तों गांव में
अगर दोस्तों आपको पता है कि कोई गुरु यानी कोई आपका दोस्तों टीचर होगा, वो कहेगा बेटा नौकरी पाने के बाद आप भ्रष्टाचार मत करना ना, जैसे दोस्तों आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर आपको जॉब मिलती है तो आप भ्रष्टाचार मत करना। तो दोस्तों गुरु कहेगा ना, तो भ्रष्टाचार से संबंधित कौन कहेगा, तो गुरु कहेगा। यानी गुरुग्राम में क्या है, भ्रष्टाचार संबंधित जो आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, क्या प्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों पुणे में। ठीक है, पुणे में देखिए, पुणे मतलब पुरानी है ना, पुरानी है ना, याद रखें पुणे से पुरानी चीज़ों का क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा ना, उनको सही से इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रथम वित्तीय समावेशन दोस्तों। वित्तीय समावेशन कहाँ दोस्तों, कोलकाता में। और दोस्तों साइंस का मामले में बात करते हैं तो पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी दोस्तों को पता है एक द्वीप है, और द्वीप में दोस्तों जाकर के साइंस वाली चीजें ढूंढ रहे हैं। साइंस 20 की बैठक कहाँ, पुदुचेरी में। ठीक है, और संस्कृति दोस्तों कार्य समूह बैठा दोस्तों खजुराहो में। एग्रीकल्चर समूह बैठा दोस्तों इंदौर में। इंदौर दोस्तों आपको पता है सबसे स्वच्छ शहर होता था। ठीक है, पर्यावरण दोस्तों बेंगलुरु में। और पर्यटन कार्य समूह की बैठक दोस्तों कच्छ की रण है ना, कच्छ का रण दोस्तों आपको पता है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला है प्रथम एनर्जी ट्रांजिशन कार्य समूह की बैठक दोस्तों बेंगलुरु में हुई। और दोस्तों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना दोस्तों चंडीगढ़ में। वही बात कर लें कि प्रथम फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप बैठक दोस्तों कहाँ हुई, बेंगलुरु में हुई। और साथियों पर्यटन, देखिए पर्यटन कहाँ जाते हैं, कहीं कहाँ जाओगे, कहीं शादी के बाद हनीमून में गोवा जाएंगे, तो यार कि दोस्तों पर्यटन कहाँ जाने चाहते हैं, गोवा। ठीक है, कहते हैं भैया बस शादी हो जाए हनीमून के लिए गोवा जाएंगे। ठीक है, और आप लोग भी जाएंगे जब आपकी नौकरी लग जाएगी, इसलिए पढ़ दो भैया। ठीक है, चलिए प्रथम व्यापार और निवेश दोस्तों। तो दोस्तों व्यापार और निवेश सबसे ज्यादा कहाँ आता है, तो मुंबई में दोस्तों आपको पता है महानगर है। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण दोस्तों सम्मेलन दोस्तों गांधीनगर में। ठीक है, मंत्री सशक्तिकरण है ना, देखिए महिला सशक्तिकरण मंत्रियों का सम्मेलन दोस्तों गांधीनगर में। ठीक है, चलिए और एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 दोस्तों इसका जयपुर में। और साइंस दोस्तों 20 एंगेजमेंट दोस्तों कहाँ, लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रख लेना दोस्तों, थोड़ा सा पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा दोस्तों। इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान, ज्ञान के बाद दोस्तों आरबीएल का दोस्तों ऑफिशियल में डाल देंगे। ठीक है, वहाँ जाकर के आप इसको देख लीजिएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।